नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए, आज है 15 जनवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 15 जनवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और देखिए, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आज कम रहेंगे, लेक्चर भी छोटा रहेगा क्योंकि मैं थोड़ा बाहर हूँ तो इसलिए। और दोस्तों, जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। इसके अलावा देखिए, 110 दिनों का प्लान जारी, मतलब 110 दिनों का जो हमारा प्लान है, स्मार्ट मिशन प्लान, जिसमें 110 टेस्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये कंटिन्यू चल रहा है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप कर रहे हो कि नहीं ये आपको पता होना चाहिए। मेन चीज़, ये जो टेस्ट हैं ये फ्री हो रहे हैं ऐप पर, और एक टेस्ट में 20 क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों। इसमें मुझे कम से कम 3 से 4 घंटे बनाने के लिए लग जाते हैं, तो सोचो कंटेंट कितना शानदार होगा। तो सभी से गुजारिश है कि टेस्ट ज़रूर दें, फ्री है क्योंकि इसमें कोई चार्जेस नहीं है, आपकी ही मेहनत आपको दिखेगी कि आप कैसी मेहनत कर रहे हो। सबसे पहले हम जो कल हमने करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, भोपाल में आयोजित खेलो एमपी यूथ गेम्स 2026 का आदर्श वाक्य यानी स्लोगन क्या रखा गया है? मध्य प्रदेश की जय, सबकी विजय। और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में राज्य में संरक्षित प्रौद्योगिकी यानी स्पेस टेक को बढ़ावा देने के लिए किस नई नीति को मंजूरी दी है? तो ये मध्य प्रदेश स्पेस टेक नीति 2026 को। तो इसका आंसर होगा था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश कैबिनेट के द्वारा स्वीकृत मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के 5वें चरण के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो ये लगभग 5,000 करोड़ का। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश मराठी साहित्य अकादमी के द्वारा घोषित वर्ष 2021 के कविवर्य भास्कर रामचंद्र तांबे पुरस्कार के तहत कविता श्रेणी में किसे पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है? तो ये बालकृष्ण सोनवानी को। तो इसका आंसर रहता है ऑप्शन नंबर बी, और ये 27 फरवरी को मराठी दिवस के दिन इनको दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित प्रधानमंत्री आवास को देश के पहले आईजीबीसी नेस्ट प्लस रेटिंग प्राप्त आवास के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो ये गुना जिले के स्थान ग्राम पंचायत पतलेश्वर आरोन को। तो इसका आंसर कर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए, हमारा मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला, कौन सा? गुना। यहाँ पर एक पंचायत है पतलेश्वर, यहाँ का एक जो घर है, देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आईजीबीसी नेस्ट प्लस रेटिंग प्राप्त हुई है उसे, है ना। और ये किसका घर है? ये प्राणचंद का घर है, ठीक है। नेट प्लस रेटिंग क्या होती है? यहाँ सर्व सुविधा युक्त, जो पर्यावरण के अनुकूल हो, बेस्ट एनर्जी नहीं हो, है ना, मतलब सर्व सुविधा युक्त, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होता है, तो उसे नेट प्लस रेटिंग दी जाती है। अब सोचिए, ये देश का पहला प्रधानमंत्री आवास वाला ऐसा पहला घर है जिसे नेट प्लस रेटिंग मिली है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है। और तो देखिए दोस्तों, ऐतिहासिक उपलब्धि, गुना का पीएम आवास बना देश का पहला ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफाइड घर। उपलब्धि क्या है इसमें? देश में पहली बार किसी प्रधानमंत्री आवास को आईजीबीसी नेस्ट प्लस रेटिंग मिली है, और हितग्राही कौन है? श्री प्राणचंद जी है। स्थान, ये यहाँ पर आप प्राणचंद जी की फ़ोटो भी देख सकते हो, ठीक है। ये है प्राणचंद जी, इन्होंने अपने घर में प्राण डाल दिए है ना। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, बहुत बड़ी उपलब्धि। स्थान कौन सा है? ग्राम पंचायत पतलेश्वर, औरौन क्षेत्र, जिला गुना। क्यों मिला है? ऊर्जा संरक्षण के लिए, है ना। इन्होंने अपने घर में ऐसी सुविधाएं करी है कि लाइट की भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप दिन में लाइट रहेगी। जल दक्षता, पानी वेस्ट जाता है उसके लिए भी सीवेज बनाया है इन्होंने, मतलब पानी वेस्ट भी नहीं होगा। और बेहतर आंतरिक वातावरण और पर्यावरण अनुकूल सामग्री के उपयोग के लिए, तो इन्होंने अपने घर में ऐसा वातावरण क्रिएट किया है जो पर्यावरण के अनुकूल हो। और यह साबित करता है कि केवल बड़े बंगले ही नहीं बल्कि गरीब का घर भी इको फ्रेंडली हो सकता है। इसके अलावा देखिए, आईजीबीसी क्या है, यानी इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। यह सीआईआई यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का हिस्सा है। इसका मुख्यालय जो है वो हैदराबाद में है, और इसका काम क्या है? भारत में ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग देना। जो पीएम आवास ग्रामीण की बात करें तो ये लॉन्च कब हुई थी? 20 नवंबर 2016 को लॉन्च हुई थी, आगरा से पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। और लक्ष्य है 2024 तक को सबको घर पक्का। हालांकि ये लक्ष्य पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन उस टाइम ये लक्ष्य रखा गया था। और देखिए, ये कहाँ पर है? ये गुना में है ना। तो गुना की लोकेशन देखिए, तो ये है गुना डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन। अपने बॉर्डर किस राज्य से शेयर करता है? ये राजस्थान से बॉर्डर शेयर करता है। ये है यूपी, है ना, ये सिंगरौली है, और ये बालाघाट है, छत्तीसगढ़ है,
ठीक है। और ये महाराष्ट्र है नीचे, ये महाराष्ट्र से बालाघाट, यहाँ से देखोगे तो महाराष्ट्र यहाँ से बालाघाट से यहाँ तक है, ठीक है। और ये है गुजरात, फिर ये अलीराजपुर हो गया, ये झाबुआ हो गया, हाँ, और ये यहाँ पे मुरैना हो गया। तो ये आप देख लोगे। यूपी और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर किससे शेयर होती है? ये सिंगरौली से होती है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की बॉर्डर बालाघाट से शेयर होती है। और महाराष्ट्र और गुजरात की बॉर्डर जो है वो अलीराजपुर से शेयर होती है। और गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर झाबुआ से शेयर होती है। और राजस्थान और यूपी की बॉर्डर मुरैना से शेयर होती है। और आज हम पढ़ रहे हैं गुना के बारे में। तो देखिए, गुना के बारे में पढ़े हम, तो इसका प्राचीन नाम क्या था? इसे मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। प्राचीन काल में यह अवंती साम्राज्य का हिस्सा था। 13वीं सदी में मराठा सेनापति रणोजी सिंधिया ने इसे जीता था। इसका उपनाम क्या है? मालवा और चंबल का प्रवेश द्वार। लोकेशन देखें तो यह मालवा के पठार के उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित है। मौलिक रूप से दो प्रमुख नदियों आवर्ती और सिंध के बीच में स्थित है। प्रमुख नदियों की बात करें तो सिंध नदी गुना को अशोकनगर से अलग करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जो गुना जिले से अलग होकर ही अशोकनगर बना था, है ना। और पार्वती नदी यहाँ की प्रमुख नदी है, राजस्थान और गुना की सीमा बनाती है। तो पार्वती नदी जो है वो राजस्थान और गुना की सीमा बनाती है। और कूनो की बात करें तो इसका उद्गम गुना जिले के शिवपुरी पठार से होता है। और यह नदी आगे कूनो नेशनल पार्क में जाती है। बांध परियोजना की बात करें दोस्तों हम, तो बांध परियोजना कौन कौन सी है? गोपी कृष्ण सागर, यह गुना के पास रुठियाई में स्थित है और सिंध नदी की सहायक नदी पर है। पर्यटन किला की बात करें तो बजरंगगढ़ का किला, इसे झाकर कून भी कहते हैं, और ये आरोन के पास में स्थित है। टेकरी सरकार जो है ऊंची पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। और 20 भुजी मंदिर जो है, यहाँ देवी की 20 भुजाओं वाली प्रतिमा है। यहाँ इंडस्ट्री की बात करें तो विजयपुर, देखो जो गुना डिस्ट्रिक्ट में ही है विजयपुर, यह मध्य प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। एनफीएल नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, जहाँ यूरिया खाद बनती है, यह अमेरिका और इटली के सहयोग से बनाया गया है। और इसके अलावा गेल की बात करें तो यहाँ गेल इंडिया का गैस आधारित प्लांट भी स्थित है। और HBJ, ये पाइपलाइन बहुत न्यूज़ में रहती है, तो ये हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन यहीं से गुजरती है। यहाँ का ODOP क्या है? तो ये धनिया है। मैंने आपको बताया था हमारे पास धन कितना होना चाहिए? 9 गुना होना चाहिए। धन कितना होना चाहिए? 9 गुना होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, धनिया किस किस जिले का है? एक तो 9 से नीमच कर लीजिएगा इसको, और गुना से गुना कर लीजिएगा, है ना। तो धनिया 2 डिस्ट्रिक्ट का ODOP हो गया, नीमच और गुना का। और यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? एक तो सहारिया और भील जनजाति का सहारिया जो है, जो चंबल बेल्ट है, वहाँ पे सहारिया जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। यहाँ से हम करंट अफेयर देखें तो सैक्सोफोन, गुना शहर सैक्सोफोन वाद्य यंत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध रहा है। साइकिलिंग रिपेयरिंग ट्रेनिंग, देश का पहला साइकिलिंग रिपेयरिंग ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर प्रस्तावित किया गया है? तो ये गुना में प्रस्तावित किया गया है। चिमन बाग, यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मारक भी बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के क्रियान्वयन में देश का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। तो देखिए, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में देश में बना नंबर 1 हमारा मध्य प्रदेश। उपलब्धि क्या रही है? वैश्विक स्तर की शोध पत्रिकाओं और डिजिटल लाइब्रेरी तक पहुंच बनाने में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। संस्थानों की संख्या की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश में 617 उच्च शिक्षण संस्थानों ने इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है। पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर कर्नाटका है। लाभार्थी की बात करें तो मध्य प्रदेश के 8.38 लाख से अधिक विद्यार्थी जो है और शोधार्थी इसका उपयोग कर रहे हैं। और उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सफलता बताया है। इसके अलावा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन क्या है? तो यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की पहल है। और सरल भाषा में, जैसे आप नेटफ्लिक्स या प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वैसे ही सरकार ने दुनिया के 30 बड़े जो पब्लिशर्स हैं इनका सब्सक्रिप्शन ले लिया है। और इसका फ़ायदा क्या है? अब स्टूडेंट महंगी विदेशी किताबों और रिसर्च पेपर भी फ्री में पढ़ सकते हैं। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है। और देखिए दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था, हाल ही में जयपुर में आयोजित राजस्थान डिजिफेंस टाई ग्लोबल समिट 2026 में मध्य प्रदेश के किस शहर में AI एवं नॉलेज सिटी प्रस्तावित की गई है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। मध्य प्रदेश कैबिनेट द्वारा स्वीकृत नावथा और झिरमिट्टी सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? ये आपको कमेंट बॉक्स में आज बताना है, ठीक है। खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी। जनवरी से लेकर दिसंबर तक मध्य प्रदेश करंट अफेयर की PDF परचेज करना चाहते हो
तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9111920612 यहाँ पर मैसेज कर इसे परचेज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप ऐप से परचेज़ करना चाहते हो तो ऐप से भी परचेज़ कर सकते हो। ऐप की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऐप पर ही आपको 120 का पड़ेगा, इसमें 20 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज लगता है। इसलिए यहाँ पर व्हाट्सअप की सुविधा, आपके पैसे जो 20 रुपये है वही बचाने के लिए मैंने यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर जारी किया है कि आप यहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। और देखिए इसमें जो PDF है उसमें रहेगा क्या, सबसे पहले आपकी नोट्स रहेगी, उसके बाद 50 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। 1 मंथ के 50 क्वेश्चंस रहेंगे, और इसको अगर आप मिला लो 12 मंथ के, तो 12 मंथ के हो जाते हैं 600 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आंसर की रहेगी, 50 क्वेश्चन के बाद आंसर की रहेगी, तो आप वहाँ से अपना आंसर चेक भी कर सकते हो। तो ये PDF में रहेगा। अगर आपको PDF की डेमो देखना है तो आपको टेलीग्राम चैनल पर भी आप डेमो देख सकते हो, और जो ऐप बना है टारगेट सिविल सर्विसेज, उस पर भी आप डेमो देख सकते हो। टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।